गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने एक सम किया था, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। इसमें गलती क्या थी, इज इक्वल टू पी बाय क्या हो हमने कर दिया। कुछ बच्चों ने क्या किया है कि ये 5 उधर ले गए जैसे कि, और ये माइनस खत्म कर दी। ये माइनस इस रूट 3 के साथ गई हुई है, तो अगर 5 उधर लेके जाओगे तो ये माइनस यहीं रहेगी, और 5 उधर जाके प्लस किया हुआ है लेकिन ये 5 उधर जाके माइनस होगा। उसके बाद ये माइनस उधर जाएगी, रूट 3 माइनस पी बाय क्यू प्लस 5। ये माइनस कैसे आया, ये माइनस प्लस कैसे हो गया, क्योंकि ये माइनस उधर गई। ठीक है, इधर से इस पूरे के आगे जैसे माइनस लगेगी तो ये माइनस पी बाय क्यू प्लस 5। फिर इसका एलसीएम लेना था, क्यू माइनस पी प्लस 5 क्यू, ये करना था। उसके बाद आगे देखना था, बिकॉज रूट 3 इज इरेशनल नंबर, बट ये रैशनल नंबर, ये ठीक था। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, पहले रूट 3 को उधर ले जाओ। ठीक है, ये कर सकते हो। जिसने नोटबुक में कर रखा है तो ये करेक्शन कर लेना है, माइनस प्लस की गलती है, ठीक है। वरना ये पहले रूट 3 उधर लेके जाना था, 5 इक्वल टू पी बाई क्यू प्लस रूट 3। ठीक है, माइनस रूट 3 उधर जाके प्लस हो गया, पी बाई क्यू को इधर ले आओ, 5 माइनस पी बाई क्यू इक्वल टू रूट 3। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, क्यू माइनस पी इक्वल टू रूट 3। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं 5q माइनस पी बाई क्यू इज रैशनल नंबर, बट रूट 3 इज इरेशनल नंबर विच इज नॉट पॉसिबल कंट्राडिक्शन टू अवर पोजिशन। ठीक है, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, 5q माइनस पी बाई क्यू एक प्रीमेय संख्या है, लेकिन वर्गमूल 3 एक अप्रीमेय संख्या है, यह विरोधाभास है। ठीक है, तो उसके बाद ये पूरा सम कर लेना। ये थोड़ी सी कुछ बच्चों की गलती थी, माइनस की थोड़ी सी ठीक कर लेना अपने नोटबुक में। उसके बाद हम आगे का काम शुरू करते हैं। 1.4 बहुत आसान एक्सरसाइज है। 1.4 में हमें क्या करना है, जैसे इसमें बताना है भाई कौन से इसमें टर्मिनेटिंग नंबर हैं। तो देखो, जब किसी भी, जैसे कि मान लो 367 का बाय में 10 हो तो क्या होता है 36.7। मतलब अगर डिनोमिनेटर 10 है तो उसमें पॉइंट लग जाता है, और पॉइंट के बाद या तो 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट, इस तरह से आता है। ठीक है, तो इस तरह की संख्या को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। एक शांत संख्या, शांत अशांत। ठीक है, अगर किसी नंबर के बाय में, जैसे कि मान लो यही है 10 के, अगर मैं टुकड़े करूं तो क्या बनेंगे, 10 के टुकड़े क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5। तो अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 आया हुआ है तो वो भी टर्मिनेटिंग नंबर, शांत संख्या होगी। जैसे कि इसके बाय में 5 है, इसको 5 से भाग करो, कितने की चलेगी, शुरू में 7, 5 7 35, बचेंगे 17, 5 दिए 15, फिर 2 बचेंगे, पॉइंट 4 आ जाएगा, 500 के 20, 5 4 जा 20, तो ये आ गया। तो इस तरह के नंबर को हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 कितने भी आए, ऐसे नहीं होना चाहिए। कई बार नंबर आता है जैसे कि 1/3, अब इसको इससे डिवाइड करो, शुरू में नहीं होगा डिवाइड, फिर इसके आगे 0 लगाएंगे, 10 होगा, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये चलता जाएगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ये चलता जाएगा इनफाइनाइट टाइम। तो जो चलता जाता है उसके आगे हम डॉट डॉट लगाते हैं। इस तरह की संख्या को हम नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत संख्या कहते हैं, अशांत संख्या। ठीक है, और ये कैसा है, टर्मिनेटिंग शांत संख्या। तो इस तरह का नंबर, तो मतलब ये अशांत संख्या कब आएगी, देखो शांत संख्या का हमें पता चल गया, टर्मिनेटिंग नंबर का हमें पता चल गया, मतलब 10 आ जाए, या 10 को छोड़ो 2 और 5 आ जाए। ठीक है, अकेला 5 आए तो भी चलेगा, अकेला 2 आए तो भी चलेगा, 2 चाहे 2 बार आए, 5 का चाहे स्क्वायर आए, जैसे 5 का स्क्वायर, अगर यहाँ पे 25 होता तो भी, इसको इसे डिवाइड कर लो, ये पॉइंट के बाद 2 या 3 या 4 पॉइंट के बाद ये खत्म होना ही होना है। ठीक है, लेकिन अगर जो खत्म नहीं होता उसको हम अशांत संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग का हमें पता चल गया, 2 आ जाए, 5 आ जाए, इनके अलावा और जितने भी हमारे प्राइम नंबर हैं, जितने भी, जैसे कि ये 3, और कौन से इनके अलावा 7,
11, 13, 19, 17 भी रह गया। ये जितने और भी हैं और भी चलते जाएंगे। जितने भी प्राइम नंबर अगर हमें किस में देखने हैं, डिनोमिनेटर में, ऊपर नहीं देखना। हमें पता है जिससे भाग किया जाता है उस संख्या को देखना। वही संख्या बता सकती है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बस इतना ध्यान रखना, हमें डिनोमिनेटर को चेक करना है उसमें 2 और 5 है कि नहीं है। अब देखो, फर्स्ट सम है 13 बाय में 31, 25। तो हम क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे, इसके फैक्टर कर लो। 31 फैक्टर सिंपल कितने पे होगा, 5 पे होगा। 5 6 जा 30, 5 2 जा 5 5 जा, ठीक है। फिर 5 पे 125, फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5, और लास्ट में अगर करना है तो कर दो 1 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 13 बाय में 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो मतलब ये बना 5 की पावर 5। 5 5 बार आया है। मैंने क्या कहा था, 2 आए या 5 आए, 2 चाहे एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, चाहे 5 एक बार 2 बार 3 बार कितने बार भी आए, तब भी हम उसको शांत संख्या ही कहेंगे। इनके अलावा कुछ और दिखा है, नहीं दिखा, तो मतलब ये टर्मिनेटिंग है। 5 बार आया है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ये दोनों आए, इनमें से चाहे अकेला 2 आए, अकेला 2 आए, 5 चाहे 2 बार आए, कितने बार भी आए, इनके अलावा कभी भी 3 7 11 13 17 और जितने भी प्राइम नंबर हैं, तभी वो अशांत संख्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। नॉन टर्मिनेटिंग, उसी को हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, वो ये तो करना था, ये साफ नहीं करना, ये करना था। ठीक है, ये लिखना है। तो क्या लिखेंगे, इस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n। यहां पे 2 की पावर है 0 है, यहां पे हम जैसे इसको 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म का आता है तो वो टर्मिनेटिंग रहता है। तो क्या लिखेंगे, सो इट इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, इसका हर, ठीक है, ये अंश होता है ऊपर वाला, ये हर होता है, तो इसका हर 2 की पावर 5 गुणा m 5 की पावर n के प्रकार का है, रूप का है, प्रकार का है, इसलिए यह एक शांत संख्या है, इसलिए यह एक शांत संख्या है। ठीक है, हिंदी वाले ऐसे लिख देंगे। और अभी कभी भी अगर इसके 2 के 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो यहां पे लिख देना, इस डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, एक लूंगा मैं एग्जांपल। ठीक है, कोई सम आएगा तो और देखते हैं इसकी बाकी की। और देखते हैं, जैसे कि एक सम है 64 बाय में 455। तो क्या किसको चेक करना है, डिनोमिनेटर को चेक करना है। 455 फैक्टर करते हैं 5 पे, ठीक है, 7 पे और 13 पे। तो यहां पे इसको क्या लिखेंगे, 64 बाय 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। तो देखो इसका डिनोमिनेटर देखो आ गया ना, 5 के अलावा क्या कहा था मैंने, 5 और 2 और 5 के अलावा 3 7 11 13, कुछ भी अगर आता है, ये 2 नंबर आ गई, तो मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्या लिखेंगे, इस डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इस डिनोमिनेटर इज नॉट, नॉट लिख देंगे, इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग।
ये टर्मिनेटिंग है, अशांत है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, इसका हर 2 की पावर m 5 की पावर n के प्रकार का नहीं है, इसलिए यह एक अशांत संख्या है। ये हमने लिखना है, ठीक है। अब समझ गए, बस इतना ही चेक करना था, किस किस का टर्मिनेटिंग आता है, किस किस का नॉन टर्मिनेटिंग आता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक इसका पार्ट है जैसे कि 35/50, ये दरअसल पहले कटता है, ऐसे नहीं कि सीधा ही 50 के वो करने लग जाए, फैक्टर करने लग जाए, नहीं, पहले ये कटता है 5 7 5 10 7/10। अब 10 के फैक्टर करो, अगर कोई नंबर कटता है, क्योंकि कल डेफिनेशन क्या बताई थी उसमें कि रैशनल नंबर कौन सा होता है, जो p बाई क्यू की फॉर्म में, p और क्यू कैसे होने चाहिए, नो को प्राइम नंबर। ये कटते हैं, पहले इनको काटो, इनको को प्राइम में चेंज करो, ये दोनों को प्राइम है, ये दोनों को प्राइम नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों को प्राइम है। अब 7 और 10 कटता है, नहीं कटता, तो इस तरह का नंबर होना चाहिए। फिर उसके डिनोमिनेटर की हम चेक करेंगे। 10 के तो पता है क्या बनेंगे, 2 × 5, तो इसके तो क्या बनेंगे 7/2 और मल्टीप्लाई 5। तो कैसा नंबर है, कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, शांत है कि अशांत है। 2 और 5 वाला आया है तो मतलब ये टर्मिनेटिंग है, शांत संख्या है, ठीक है। तो फर्स्ट सम में बस इतना ही करना था, डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं, बस इतना ध्यान रखना। अगर 2 आता है 5 आता है तो वो एक टर्मिनेटिंग संख्या है, शांत संख्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। उसके अलावा अगर कुछ आता है, कोई भी नंबर अगर पहले कटता है तो हम काटेंगे। 77/210 ये भी कटता है, पहले इसको काटो। 11/30, अब 30 के फैक्टर करो, क्या बनेंगे 2 3 5। इसके अगर फैक्टर करेंगे तो क्या बनेंगे, गुणनखंड क्या बनते हैं, 2 × 3 × 5, ठीक है, ये बने। जब 30 के करेंगे तो पहले 2 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। देखो 2 आया है, 5 आया है, लेकिन उसके अलावा ये नहीं आना चाहिए, ये नंबर आते ही नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 17 19, ठीक है, ये नंबर आते ही नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अशांत संख्या आ जाएगा। हाँ, इसमें 2 आया है, 5 आया है, लेकिन उसके अलावा ये आए हैं, ठीक है, सिर्फ 2 और 5 ही आना चाहिए, उसके अलावा नहीं आना चाहिए, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ये हमारा फर्स्ट सम था। सेकंड सम में क्या करना है, सेकंड सम, दूसरा जो सम है उसमें दशमलव में यानी कि डेसिमल पॉइंट में फ्रैक्शन करना, वो नंबर जो टर्मिनेटिंग आया है। जैसे कि अभी ये वाला था, ये क्या आया था, कट के नॉन टर्मिनेटिंग आया था, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना। उसे पहले वाला नंबर क्या था 50, 7/10 0.7, बस डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। और अगर मैं किसी नंबर की बात करूं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट था 13/3125, इसको डेसिमल में दशमलव में बदलना है, बहुत आसान है। आप इसको भाग कर दो, डिवाइड कर दो, 13 को भाग कर दो, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको भाग तो आता ही है। पहले नहीं होगा, 0.0 लगानी पड़ेगी। अब 130 भी 3125 से नहीं होता, फिर से 0 लगा दो दोनों जगह। 1300 है, 3125 है, अभी भी नहीं होता, फिर से 0 लगा दो। अब 13,000 हो गया। अब होगा कितने पे चलेगी, 4 पे, 4 5 20 and 1 5 12, ठीक है, माइनस करो, ठीक है, फिर 0 लगाई। अब कितने की चलेगी, एक पे ही चलेगी। फिर तो ये डिवाइड कर लेना, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेना, और डिवाइड करके हमें सिर्फ भाग करना है। भाग करने के बाद उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कोई भी पार्ट हो वो करना है जो टर्मिनेटिंग आया है, जो शांत संख्या है, यानी कि सारे पार्ट नहीं करने, जो अशांत आए हैं वो नहीं करने, सिर्फ जो शांत आए हैं। जैसे कि 17/8 है, ये पहले सम में तो हमने चेक कर लिया कि ये शांत आना है, उसके बाद सिर्फ इसको भाग करना है।
अब आगे पॉइंट लगेगा, जीरो बच गया। तो इसका मतलब इसका पॉइंट क्या है, 2.125, 2.125 शांत संख्या थी इसलिए भाग हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होता तो ये आगे चलता जाता। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है। और देखते हैं, एक और है, थर्ड पार्ट का शांत आएगा वो करना है, नहीं थर्ड नहीं करना, फोर्थ शांत आएगा वो करना है, फिफ्थ अशांत आएगा वो उसको दशमलव में डेसिमल में नहीं चेंज करना। एक इसका सिक्स्थ पार्ट है 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, 23/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2। ठीक है, तो इसमें देखो अगर इसको 2 की 3 करोगे, 5 की स्क्वायर करोगे तो आप कर सकते हो 23/2 की 3 8 हो गया, 25 हो गया, ये हो गया 200 हो गया। ठीक है, अच्छा पहले ये बताओ ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसमें 2 और 5 आया है, इसके अलावा कुछ नहीं आया है। तो जब इसको फर्स्ट पार्ट में करोगे तो सीधा लिखना, इसमें तो फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, फैक्टर करके ही दे रखे हैं, मतलब हमें सीधा ही पता है, देखते ही पता चल रहा है कि टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो अब इसको इससे डिवाइड कर लो और इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, डिवाइड करके जो भी डेसिमल आएगा वो यहां पे लिख देना। ठीक है, और थर्ड पार्ट, तो सेकंड सम में हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, सेकंड सम में सिर्फ हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। थर्ड पार्ट में यही दे रखा है कि हमें बताना है कि कौन कौन से मतलब रैशनल इरेशनल नंबर हमें बताना है। तो थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है, देखो हमने एक चीज देखी, कभी 2 का रूट निकालने की कोशिश करना, 2 का रूट जो निकालोगे तो 1.414 आगे ये चलता जाएगा और इसमें कभी भी कोई डिजिट रिपीट नहीं होता। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसे कि 2/3, 2 को 3 से डिवाइड करके देखो 0.26, फिर 2 बचेंगे 20, फिर 6, फिर 6, मतलब ये 6 चलता जाता है। ये किस तरह का नंबर होता है, ये भी रैशनल नंबर होता है क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में एक फर्क ये भी है, रैशनल नंबर में या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा वरना रिपीट होगा। ठीक है, मैं देखो एक नंबर लिख रहा हूं, जैसे कि ये नंबर है 0. इसी तरह का ये भी हो सकता है 659 659 659 659 और फिर आगे हमें डॉट डॉट मिल जाएगा। इसमें 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अगर किसी नंबर में डिजिट रिपीट होते हैं तो वो भी रैशनल नंबर प्रीमेय संख्या होता है। और कई बार जैसे 3 1 2 5 इतना आ गया और आगे डॉट डॉट नहीं है तो भी वो रैशनल नंबर प्रीमेय संख्या होता है। इरेशनल नंबर अप्रीमेय संख्या कौन सा होता है? अप्रीमेय संख्या इस तरह का होता है जैसे 7.19260879278 और फिर आगे इसमें जाए, समझ रहे हो? इसमें कोई नंबर डिजिट हो रहा है जैसे कि 19 19 19 ऐसे हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा। तुम देखोगे कोई एक सिंगल तो डिजिट रिपीट हो रहा है, पर ऐसा नहीं है कि 1926 1926 ऐसे आ रहा हो। इस तरह का नंबर इरेशनल नंबर होता है। तो इस तरह से इस नॉलेज को देखते हुए थर्ड के फर्स्ट पार्ट कैसा है, टर्मिनेटिंग है, इस तरह का नंबर है, मतलब डॉट डॉट नहीं लगी तो वो भी प्रीमेय संख्या है। सेकंड पार्ट देखो वो अप्रीमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि वो इस तरह का है, उसमें कोई चीज रिपीट नहीं हो रही। पहले 0.120 है ना, फिर आगे देखो फिर 3 0 4 0, देखो पहले 120 है, फिर 1200 है, फिर 12,000 है और फिर 1,20,000 है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा। अगर ये ऐसे होता 0.120 120 120 120 तो मैं कहता इसमें 3 डिजिट बार बार आ रहे हैं, तब ये क्या हो जाता, प्रीमेय संख्या हो जाता, रैशनल नंबर हो जाता। लेकिन इसमें रिपीट नहीं हो रहे तो ये अप्रीमेय संख्या। ठीक है,
तो इसका फर्स्ट पार्ट प्रीमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। सेकंड पार्ट अप्रीमेय संख्या है। थर्ड पार्ट फिर प्रीमेय संख्या, उसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब वो रिपीट होगा। जब कोई डिजिट रिपीट होता है ना, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 0.659 ऊपर बार लगाते हैं। ये बार का मतलब ये है 659 659 659 ये आगे इनफाइनाइट टाइम्स। तो अगर बार लगा हुआ मिले तो भी ये रैशनल नंबर प्रीमेय संख्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद।